सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय पे हैं। We will chant from sloka number 6. Chapter 12, sloka number 6 से हम chanting करेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। किसे? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करता है और अनन्य योग से मेरा ध्यान करता है, उनको मैं संसार सागर से पार करता हूँ, ऐसा भगवान का वचन है। प्रभु उसके लिए क्या करना है? तो 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसको हमने थोड़ा देखा था, आज वापस देखेंगे। मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में तुम मन को एंगेज करो। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मुझ में निवेश करो। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आइए, ये 8वां श्लोक जो आज कैप्शन डाला है कि इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी किसको कहते हैं, कैसे बनती है, हमें कैसे बनानी है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन फिर से थोड़ा सा देखते हैं। भगवान का यह समुद्धरता का रूप हमारे सामने बना रहे, इसके लिए जो साधना है वह है भगवान में मन को डालो, यानी रिमेम्बर हिम ऑल द टाइम। श्लोका नंबर 8, चैप्टर 12। भगवान यहाँ पे पत्र पुष्प की मांग नहीं कर रहे हैं, मन मुझे दो, ऐसा भगवान कहते हैं। मन भगवान को देना। मन आपका कहाँ है? 24 घंटे में 2400 बार नहीं, 24,000 बार इधर उधर घूम, तो वो मन जो बाहर कहीं गया है वो कैसे दे सकते हैं?
राम लक्ष्मण जी अयोध्या में थे तो दशरथ जी ने विश्वामित्र को दिया। तो कहीं टूर पे गए होते, फॉरेन टूर पे, तो यूरोप टूर पे नहीं दे सकते। अपने पास है तो वो वस्तु दे सके। तो मन आपका आपके पास होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप उसे भगवान को अर्पित कर सकते। तो द पॉइंट इज दिस, भगवान कहते हैं ये सर्वोत्तम साधक के लिए ये डिमांड है, भगवान की मांग है। और भगवान कहते हैं मुझ में मन को डाल। अब लास्ट क्लास में कहा था कि मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ऑब्जर्व योरसेल्फ इन योर माइंड। मन बहुत बार इंद्रियों के साथ खींचा जाता है। हमने कुछ देखा, खत्म हो गई बात, लेकिन मन उधर साथ में जाता है, फिर मन क्या कहता है, आई लाइक दिस, हो गया खत्म। सो मन इंद्रियों के साथ जाएगा तो मन को जो अच्छा लगता है वो चाहेगा, और फिर बुद्धि की बात नहीं सुनेगा। बुद्धि कहेगी ये तुम्हारे काम का नहीं है, नहीं सुनेगा, उसको पसंद आया। एडवर्टाइजमेंट के पीछे यही एक स्ट्रेटजी है कि इस तरह से आपको बताते हैं, मन उधर गया फिर बुद्धि गई। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इव अंबसि। सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जैसे तूफानों से घिरी नाव होती है, तो किसी भी दिशा में चली जाती है, उसको जिस दिशा में जाना है वहां नहीं जा सकती है। उसी तरह से यह मन जो है, ये इंद्रियों के विषयों से रहित हुआ है, ग्रसित हुआ है, वो बुद्धि की बात नहीं सुनता है। बुद्धि इज लाइक अ नाव एंड मन इज लाइक अ वायु। तो मन बुद्धि को खींच जाता है दूसरी दिशा में। हमारा उद्देश्य है सत्संग करना, लेकिन मन कहीं और गया तो बोलेंगे आज छोड़ देते। सो इस तरह से मन को अपने काबू में रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और भगवान कहते हैं कि इसमें जो बाधा है, मूल बाधा है, वो दो है, एक कर्मासक्ति और एक फलासक्ति। काम में आसक्ति, नहीं इतना कर लूं, इतना कर लूं, फिर जब करूंगा। माने आप कर्म के प्रति, काम के प्रति इतने डेडिकेटेड है कि आप जब करने को टाइम नहीं मिलता है। और फलासक्ति, क्या मिलेगा, क्या होगा बच्चे का, अब जो होगा वो होगा, उसने जो एग्जाम दिया है अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आपका माइंड उसी में घूमता रहेगा। बिजनेस में इतना नफा आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, शेयर बाजार का भाव बढ़ेगा कि नहीं। मैंने आपका माइंड कंटिन्यूस फलासक्ति, फल में आसक्ति के कारण उधर ही घूमता है, या काम में, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद कंटिन्यूअस माइंड इज रोमिंग इन कर्म एंड फल। और उसके कारण राग और द्वेष, फिर आपको राग होता है और द्वेष होता है। तो ये है मन की बाधाएं, मन को संयमित करने में बाधाएं है। तो भगवान कहते हैं शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्याधति गृहीतया। आप धीरे 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 सत्संग सुनकर, ये जो आपका लक्ष्य है वहां जाने के लिए बुद्धि का उपयोग करके धीरे धीरे मन को वश में करो। माने बुद्धि द्वारा मन को वश में करो। कठोपनिषद में कहते हैं मन इज लाइक अ घोड़ा, और ये जो बुद्धि रूपी सारथी है वो उसको वश में करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अपनी बुद्धि को मन के ऊपर हावी कर, तब जाकर कुछ बात बनेगी। तो इसके लिए भगवान कहते हैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बनने की जरूरत है। सो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। अब भगवान कहते हैं बुद्धि को भी मेरे में डाल। बुद्धि को भगवान में डालना, निवेश करना, माने क्या, माने बुद्धि के द्वारा, हेलो ध्यान से सुनना, समझ के सुनना, बुद्धि के द्वारा जो रात दिन हम सांसारिक विषयों का एनालिसिस करते हैं ना, उसकी साड़ी से अच्छी है, उसका खाना उसके खाने से अच्छा है, मेरा ऐसा है, एनालिसिस, ये बनाओ वो खाना बनाओ, एनालिसिस। बुद्धि जो संसार के विषयों में ये करूं कि वो, ये खाऊं कि वो, इससे बात करूं कि उससे, ये सब चलता रहता है। उसकी जगह पे यदि बुद्धि परमेश्वर के बारे में चिंतन करे,
ये परमेश्वर कैसे है, सर्वव्यापी है माने कैसे है? गधे में और घोड़े में भी है, बैल में और गाय में भी है, कैसे है, कहाँ है भगवान? पेड़ में है तो क्या वट वृक्ष में, क्या पीपल के वृक्ष में ज्यादा है और बाकी के वृक्ष में कम है? माने परमात्मा के बारे में चिंतन करो, व्याप्त है तो कैसा है? जितने क्वेश्चन आते हैं करो, उसको क्या कहेंगे? मयि बुद्धि प्रविष्ट, मेरे में बुद्धि को अर्पित करो। अब एक बात, ये दोनों बात भगवान कहते, दोनों को मुझ में डालो। अब भगवान ये बताओ कि हम एक डाला तो चलेगा, या तो मन या तो बुद्धि, नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं दोनों के फंक्शनिंग अलग है, दोनों अंतःकरण की सामर्थ्य है, दे आर द फैकल्टीज ऑफ अंतःकरण, लेकिन दोनों का फंक्शनिंग अलग है, दोनों का लक्षण अलग है। बुद्धि क्या करती है? चिंतन करती है, एनालिसिस करती है, विवेक करती है। मन क्या करता है? लाइक एंड डिसलाइक, ये मुझे पसंद आया, ये नहीं। मन उतना ही करता है, मन कैन नॉट डू चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन मन नहीं करता है, लाइक एंड डिसलाइक करता है। अथवा जो लाइक है डिसलाइक है उसके बारे में सोचता रहता है, दैट्स इट। एनालिसिस करने की ताकत मन में नहीं है, और बुद्धि चिंतन करती है। अब ये दोनों का फैकल्टी का फर्क आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मन जो है वो कहाँ भागता है? वो भागता रहता है, उसको कुछ लाइक होता है, कुछ डिसलाइक होता है, तो क्या लाइकिंग होता है उसको बताओ? क्या लाइकिंग होता है? मन को क्या पसंद आता है? बनाना पसंद आता है कि मैंगो, आया बैंगन पसंद आता है या भिंडी? ऐसे नहीं सोचना, ये सोचना गलत है। मन को वही चीज पसंद आती है, अटेंशन प्लीज, हेलो, एकदम पकड़ लेना इस बात को और अपने दिल में बिठा देना, फिर आपको अच्छे से समझे। मन वही भागता, उसको वही पसंद आता जहां उसे सुख मिलता है, वेर ही गेट्स हैप्पीनेस, वहां मन दौड़ता है, वहां चिपकता है। आया? हम कहते अरे तेरे लिए ये लड़का अच्छा नहीं है, तो क्या सोच के उधर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया? बोलते बस आई एम हैप्पी विथ हिम, वो मुझे सुख देता है। जहां आपको सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, वही मन भागता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कहेगी ये सही है, इसमें आगे चलकर मेरा हित है, भला है, तो बुद्धि उधर जाएगी, नहीं तो बुद्धि नहीं जाएगी। गेटिंग द डिफरेंस? मन सोचे बिना, जहाँ सुख मिला, हैप्पीनेस मिली, थोड़ी भी हैप्पीनेस मिली, भागा। बुद्धि ऐसे नहीं जाएगी। एग्जाम्पल है आपका शराब का, दारू का, उसमें सुख मिलता है, मदहोश होता है, तो आदमी उधर जाता है। बुद्धि कहती है मत जाओ, लेकिन वो जाता है। समझ में आई बात? सो बुद्धि का क्या है? जिसमें मेरा भला है वो बुद्धि सोचती है, मन जहाँ मुझे सुख मिलता है। तो इस तरह से ये दो बातें आप पक्की करो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ मन एंड बुद्धि। हम आगे बढ़ते हैं इसी बात। बुद्धि क्या करती है? सत्य का निश्चय करती है, ये सही है, ये सत्य है, और ये ऐसा ही है, ऐसा बुद्धि में एक निश्चय आ जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना बिल्कुल, लेकिन बुद्धि ने कहा ये अच्छा, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ चीज हुई, चार लोग हैं, आपको लगता है ये व्यक्ति जो बोलती है वो सही बोलती है, बाकी के लोग झूठ बोलते हैं। आपकी बुद्धि ने एनालिसिस किया बातों से और डिसाइड किया। अब जो दूसरे दोस्त है वहां मुझे बहुत खुशी मिलती है, उनके साथ मुझे जुए खेलने को मिलता है, शराब खाने में जाने को मिलता है। तो फिर ये मन कहता है ठीक है ना, ये सत्यवान सत्य बोलता है, लेकिन मैं तो दोस्ती इनकी ही रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या वहां सुख मिलता है। पकड़ी बात? बुद्धि ने कहा कि ये आदमी सही है, वो जो कहता है वो सत्य है, लेकिन मन ने अंदर सोचा कि लेकिन मुझे तो सुख उधर ही मिलता है। अब आपको क्या स्वीकार करना चाहिए? जो सत्य है, जो सही है, लेकिन आप कहाँ पलटते हो? जहाँ सुख मिलता है। ये बात होती है। ये तो एक क्या बोले,
ग्रोसर एग्जाम्पल दिया, आप अपनी लाइफ में देखिए। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपका सत्संग का टाइम हो गया है 7 से 8 शाम को रोज होता है। उसी समय में फ्रेंड कहती कि नहीं यार मेरे खातिर चलना, मॉल में खरीदना है, ये जाना है, अथवा वहां पे बैठना है, तुम चलो मेरे साथ वहां। आपको चैटिंग मॉल अच्छा लगता है, गप्पे मारना अच्छा लगता है। बुद्धि कहती है कि नहीं, सत्संग करेगा तो भला होगा। आप किसकी बात सुनोगे? आयुर्वेदिक, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है। गेस्ट आने वाले हैं, हम तैयारी पहले कर सकते हैं और फिर सत्संग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सत्संग में अति रुचि नहीं है तो हम कहेंगे आज का दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, खाना बनाना है। इन क्लासिकल लॉजिक अम्मा लोग बताती है वो ये है, अम्मा जी ये हमारा ड्यूटी है ना, फिर हमें वही करना चाहिए ना। अम्मा जी बोलती बराबर, क्योंकि हम समझ गए कि आपका मन उधर है। You are more interested in making food and talking with people and all that. आपका वो जो खिंचाव है वो उधर ज्यादा है। पॉइंट इज दिस कि बुद्धि ने कुछ कहा, उसके बाद मन यदि उस बात को स्वीकार नहीं करता है तो मन और बुद्धि एक जगह पे नहीं है। यही बात। इसका अर्थ ये हुआ कि मन और बुद्धि एक जगह पे नहीं है तो यू आर नॉट अ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। बच्चे को स्कूल में जबरदस्ती भेजते हैं, उसका मन है खेल में, अच्छा ट्यूशन में भेजते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ कोई अम्मा ऐसी है जो बच्चे को बोलती है पाठ करो, जाके मंदिर में पाठ करो, खेलने नहीं जाना है, ऐसी। अब वो माँ जानती है कि इसका पाठ करने से थोड़ा माइंड फोकस होगा, शुद्ध होगा, लेकिन बच्चे का मन कहाँ है, वहां है। तो वो इंटीग्रेटेडली पाठ कर सकेगा 100% डेडिकेशन से? नहीं, वो इधर उधर देखेगा, उसका ध्यान होगा गार्डन में बच्चे खेलते होंगे, मेरे फ्रेंड्स, माइंड आधा उधर चला जाएगा। तो देन इट इज नॉट अ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। वेयर योर माइंड इज, योर इंटेलेक्ट शुड बी देयर, वेयर योर इंटेलेक्ट इज, माइंड शुड बी देयर। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। जो लोग सेलिब्रिटीज बनते हैं वे लोगों में इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, क्योंकि उनकी बुद्धि ने डिसाइड किया है कि ये म्यूजिक का फील्ड मेरे लिए है, मुझे उसी में डेडिकेट होना है। और फिर वो करता भी रियाज रोज रेगुलर। ऐसा नहीं कि उसको पसंद है म्यूजिक, उसको लगता है कि म्यूजिक में ही मेरा मेरा आगे बढ़ना है। माँ बाप लोग कैसे करते हैं, बच्चे का कहीं इंटरेस्ट है, बच्चे को कहीं कहीं लगता है कि यहाँ मेरा अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स उसको कहीं और डाल देते हैं, तो इंटीग्रेटेड नहीं बनता है व्यक्ति, वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। चाहे वो होटल मैनेजमेंट करे ना, आप उसको डॉक्टर बनाने की क्यों इच्छा करते हैं, उसको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो जहाँ पे आपकी बुद्धि है वही आपका मन है, तो फिर आप इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कहलाओगे। आपकी बुद्धि कहती है स्वाध्याय करने से मेरा भला होगा, मुझे परमेश्वर के बारे में क्लैरिटी बनेगी, और फिर वो बुद्धि ने निश्चय किया, फिर आप उसी के लिए जितना समय मिले जप तप करते हो, तो इंटीग्रेटेड हुआ। बुद्धि ने तो कह दिया परमेश्वर का ज्ञान करना ही अच्छा है, सत्संग करना ही अच्छा है, लेकिन मन चला, मॉल में चला, इधर चला उधर चला, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी आया। सो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है कि सत्संग में ही भला है, और मन सत्संग में आने के लिए लालायित रहता है, खुश रहता है, तो यू आर अ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। समझ में आया आज तक? सो तात्पर्य ये है कि बुद्धि जो निर्धारण करती है वो गलत और सही का करती है, और फिर उसके सारे पहलुओं को पहचानती है, उसका रहस्य ढूंढती है, उसका भेदन करती है। तो भगवान कहते हैं मई बुद्धि निवेशय, मई मन आदत सुन। आप देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, मई माने परमेश्वर, विश्व रूपे परमेश्वर। ये विश्व रूप जो है वो परमात्मा का रूप है, उस रूप में मन को डालो, उस रूप में बुद्धि को निवेशित करो। इसका अर्थ क्या हो? आगे मैं सेकंड एंगल पे आ रही हूँ। इसका अर्थ ये हुआ सारे विश्व को प्रभु का विग्रह समझो।
सारे विश्व को प्रभु का रूप समझो। इसका अर्थ क्या हो? ईशावास्यम इदगम सर्वम। इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ ये हुआ, जब भी आप कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ चखते हो, कुछ स्पर्श करते हो, आपको उस परमेश्वर का स्मरण होना चाहिए। वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। यही बात समझ। हम केवल वृक्ष को देखते हैं, पत्ते कैसे, फल कैसे, देखो, सब कुछ करो, लेकिन उसको भी देखो। ये है मई बुद्धि निवेश, ये है मई मन एव आदर्श। मन उसमें बार बार जाना चाहिए और बुद्धि भी उसी का एनालिसिस करना चाहिए। सो इसमें दो बात आई, दो आयाम है, पकड़ लेना। पहली बात ये है कि जहाँ पे सुख है वही मन जाएगा। मतलब आपको परमात्मा की पूजा में, जप में, पाठ में, श्रवण करने में सुख होता है कि बोर होता है? बोर होता है का मतलब है कि आप परमात्मा में मन लगा ही नहीं सकेंगे। शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगेगा कि वी हैव नो फोकस, बट जैसे जैसे समय जाएगा आपको ऐसे लगेगा कब सत्संग सुने और कब उसमें हम भगवान में एब्सॉर्ब हो जाए, सत्संग में एब्सॉर्ब हो जाए। तो मन सुख का अनुभव करता है परमात्मा में, उनके नाम गुण में, उनका जप करने में, तब जाकर मन भगवान को दिया। ऐसा अपना टेस्ट कर लेना। रूटीन है, अब आधा घंटा जब करना है तो बैठना ही है, सत्संग में जाना है तो जाना है, ऐसा नहीं। आपको उत्साह होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए, मैं कब जब करने बैठूं और कब भगवान में डूब जाऊं, मैं कब क्लास शुरू हो गए और मैं क्लास सुनूं और भगवान के बारे में समझूं, तब जाके होगा, अन्यथा नहीं होगा। बिगिनिंग में शायद थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो भगवान में मन लग जाएगा। तो भगवान में आपकी भक्ति शुरू हुई ऐसा समझो। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आपने समझा होगा, जीवन की थियोरी से, जीवन की फिलोसॉफी, आप अपने जीवन को देखोगे तो आपको समझेगा आपको सुख वही मिलता है। ये थोड़ी और अंदर गए में और एक डीपर एनालिसिस में गए, आपको सुख वही मिलता है जहां आपकी ममता है। सुअर को पिग दूध पाक खिलाने से वो खुश होएगा ऐसा नहीं, उसको वहीं का पानी चाहिए, उसकी ममता वहां है। आपकी ममता जिस चीज से है वही आपको सुख देगा। दूसरे की गाड़ी आपको सुख नहीं देगी, आपकी गाड़ी वैगनआर है तो भी आपको सुख देगी, आपका ममता कहाँ बनेगा? उधर बनेगा। आर यू गेटिंग? सो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, भगवान में मन लगाना है तो भगवान से ममता करो। आया? गुरु से ममता है तो गुरु से सुख है। आप एक उनका दर्शन हुआ, उनका स्वप्न में आके वे कुछ बताया या उनका याद किया तो आपको सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी ममता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वहां पे मम है, ममता है तो सुख मिलता है। सो इसीलिए यहाँ बात दृष्टांत दे रही हूँ मैं, बट दृष्टांत क्या है? मुख्य बात दृष्टांत माने जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, मुख्य बात क्या है? परमात्मा में ममता है क्या? ये संसार मेरा, ये घर, ये गाड़ी, ये बच्चे, लेकिन परमात्मा में वो ममता है? शायद गुरु में थोड़ी बहुत हो सकती है, बट ज्यादा ममता तो घर में ही है। गाड़ी, बंगलो, घर, अपने पति पत्नी, बच्चे, दिस दैट। सो ममता के बिना भक्ति नहीं होगी, ये लिख लो, ये मन में पक्का कर लो। ममता है तो वहाँ सुख है, और सुख है तो आप उसका स्मरण छोड़ने को तैयार नहीं है। वो स्मरण छोड़ने को तैयार नहीं है, इसका मतलब हुआ भगवान में मन लग गया। ममता माने वे मेरे हैं, मैं उनका। अभी क्या सोचते हैं?
मैं बेटे का हूँ, मैं पति का हूँ, ये मैं पत्नी का, माने मैं इसका हूँ उसका हूँ, लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, देव माझा मी देवाचा हीच माझी सत्य वाचा। मी देवाचा, देव माझा, प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ये जितना कड़क, जितना गहरा संबंध इस तरह का बनेगा, उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी, उतना आपको रस होगा भगवान में, नाम में, और उतना आप मन को भगवान में जोड़ सकेंगे। ये पूरी साइकोलॉजिकल थियरी आपको बता दी। इंटीग्रेटेड ऐसे नहीं बन सकते। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी माने संसार में भी आदमी होता है, वो ऑफिस में डेडिकेटेड होता है। यदि सीईओ है, डायरेक्टर है, तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें रस आता है, उसको उसमें सुख है, और उसको लगता है कि मैं और बढ़ाऊं और बिग बिजनेस करूं। तात्पर्य यह है कि जहां आपको सुख मिले वहीं आपका डेडिकेशन होगा, वहीं आपकी ममता होगी, वहीं आप मन लगाएंगे। तो परमात्मा में मन लगाना है तो वहां आपको सुख मिलना चाहिए। रूटीन यंत्र की माफिक आधा घंटा पूजा कर ली, पे करते हैं ना हम लोग पुजारी को, हम भी करते हैं। आया फटाफट वो फूल डाला, हार डाला, चाहे गणपति की आंख पे आया या कृष्ण के नाक पे आया, किधर भी आया, कैसा भी फूल चढ़ा दिया, कैसे भी कुछ कर लिया। अरे भाई, और पाठ जो हमारी आरती करनी होती है आधी अधूरी की, तो कुछ भी कर लिया। आप समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सके, चाहे दिन में 10 जगह पे मंदिरों में जाकर पूजा करके आए, उनका मन भगवान में नहीं लगेगा। आ रहा है? तो भगवान में मन लगना माने उसके साथ ममत्व होना, उसके साथ ममत्व होना, मेरा है ऐसा होना। और फिर जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान जी यहाँ विराजमान है, वो बेचारा उसको रिपेयर करते करते दिन बिताएगा। भगवान का हार ठीक करेगा, फूल ठीक करेगा, अगरबत्ती जल नहीं रही है तो जलाएंगे, दिया बुझ गया तो दिया जलाएंगे, वो करेगा क्योंकि उसको ममता है। आर यू गेटिंग? ऐसे ही आप घर में ममता है तो दिन भर वो करते हो। ऐसे ही परमात्मा में ममता होगी तो आप कहेंगे घर का जितना ड्यूटी है उतना कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मन उसमें रमना नहीं। अननेसेसरी कपड़ा लेके झटका मारते हैं, झपटा मारते हैं, अननेसेसरी कुछ नहीं। फ्लावर वाज इधर से इधर रखा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सोचिए आप, आपकी भक्ति कहाँ खड़ी है। ये अभिमान, ये अहंकार तो पाल सकते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ। आपका मन लगा है क्या भगवान? आपका मन तरस रहा है क्या भगवान के लिए? उसे बोलेंगे भक्ति, उसे बोलेंगे मन आदत स्व। तो ममता होना और वहां पे सुख मिलना, ये दोनों चीजें जब भगवान में होवे तब जाकर आप कह सकते हैं कि मेरा मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, करता हूँ और मैं भक्त हूँ। अन्यथा ये सब हिपोक्रेसी है, दम्भ है, दिखावा। सो बुद्धि कुछ कहती है कि ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को हर्ट करना गलत है, और मन वही करेगा। क्या? यू आर अ स्प्लिट पर्सनालिटी। समझते हैं? स्प्लिट शब्द सुना है? स्प्लिट करना माने विभाग कर देना। आपकी पर्सनालिटी स्प्लिट पर्सनालिटी है, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है। ऐसी पर्सनालिटी से आप कहे मैं रोज आधा घंटा जप करता, सुबह पूजा करता, आप कुछ भी नहीं, जहां खड़े थे वहीं आप खड़े हो। ये बाहर की चीजों से आपकी भक्ति ना 0.001 मिलीमीटर नहीं बढ़ेगी माय डियर। ये बातों को समझे। क्या मुझे उसमें सुख मिलता है? क्या मेरी बुद्धि जो कहती है कि झूठ बोलना गलत है, क्या मैं उसे स्वीकार करता हूँ? मैं समझता तो हूँ कि हाँ, वे बुद्धि कहती है तो गलत है, लेकिन क्या मैं उसे स्वीकार करता हूँ? स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? मैं झूठ बोलना छोड़ दूं। आया? झूठ बोलना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि ने कहा। तो मन और बुद्धि एक साथ है तो यू आर
इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, दोनों साथ में नहीं है तो यू आर स्प्लिट पर्सनालिटी, यू आर डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, यू आर हिपोक्रेट राइट। तो इसीलिए हर बार सत्संग सुनने के बाद बुद्धि कुछ कहती है और मन कुछ और कहता है। बुद्धि कहती है कल से तो एक 15 मिनट तो मेडिटेशन सुबह उठ के करना ही चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट अ डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। आपका अप्रोच जीवन के प्रति गलत है, आप गलत जीवन जी रहे हैं। इसीलिए ये जैसे वो शराब वाले का एग्जाम्पल दिया, वो जानता है, उसकी बुद्धि कहती है कि भाई लीवर पे सूजन आई, 2 बार 3 बार दवाई खा के शांत, लीवर थोड़ा ठीक हुआ, अब छोड़ दो, मन से कर, मन उधर ही। तो योर इंटेलेक्ट एंड योर माइंड इज अ डाइवर्स इन द लाइफ। और जो डाइवर्सिस होते हैं, डाइवर्स लेना अच्छी बात है, तो डाइवर्स अच्छी बात नहीं है, तो मन और बुद्धि का आपकी पर्सनालिटी में क्या है, डाइवर्स है। तो इसीलिए आपका डाइवर्स है तो अपने जीवन सुखी नहीं, ऐसे आपका जीवन सुखी नहीं है इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। भगवान जब कहते हैं मुझ में ही बुद्धि डालो, मुझ में ही मन डालो, तो मन तो भगवान का नाम लेने में, भजन करने में, मंजीरा बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए डूब जाता है, खुश होता है, सुखी होता है। और बुद्धि फिर उसके बारे में चिंतन करने लगती है। दोनों बातें होती है, तब आप एक अच्छे भक्त हो। कॉलेज में जो फिलोसॉफी का दर्शन विभाग है, फिलोसॉफी का डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर लोग बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं, माने हर चीज का, माने शास्त्र में, माने फिलोसॉफी के है तो ये गीता उपनिषद सबके बारे में बहुत अच्छा एनालिटिकल वे में आपको बताते हैं। कई बार लोग कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल। अब मैं काम की बात करने जा रही हूँ, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल अटेंशन। लेकिन वे लोग क्या किसी मत में, किसी जैसे शंकर मत है, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, सबके बारे में अच्छा एनालिसिस करके बताते हैं, क्या वे किसी एक के प्रति डेडिकेटेड है? उनका डेडिकेशन कहाँ? पैसा, पगार मिलता है और मैं अच्छी तरह से पेश होता हूँ, दैट्स इट। एक साधु होता है, उसको पता नहीं है बहुत सारा फिलोसॉफी के बारे में, लेकिन वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, माने मये व मन आदत स्व हो गया उसका, फिर बुद्धि से उसको बहुत ज्यादा समझता नहीं है, फिर भी वह साधु बन जाता है, उसको साधु कहते हैं। और एक प्रोफेसर और एक साधु आपके सामने खड़ा है, आप किसको सम्मान करोगे? साधु को ही। आपके कोई गुरु है, उनके आश्रम में बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर आते हैं, लेकिन आपको कभी उधर अट्रैक्शन होता है? आपका कहाँ है? गुरु के चरणों में। क्यों? क्योंकि साधु है, आप समझते हैं। और इसीलिए बुद्धि का निवेश, बुद्धि का निवेश कोई भी प्रोफेसर कर सकता है, लेकिन वो साधु नहीं बन सकता है। इसीलिए भले बुद्धि का निवेश परमात्मा में बहुत न होवे, लेकिन पहले मन को उधर लगाओ, मन उसमें सुखी हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, तब जाकर आप इस श्लोक को चरितार्थ कर सकेंगे। साधु भिक्षाजीवी होता है, कठिन जीवन जीता है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का पूजन भजन नहीं छोड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, लेकिन यदि वो भी सत्संग द्वारा ईश्वर के बारे में समझना शुरू कर दे, तो फिर मई एवं निवसिष्यसि, फिर वह व्यक्ति सोने में सुहागा होगा, वह मुझ में निवास करेगा। तो इस तरह से संत लोगों ने भगवान में निवास किया। भव सागर सब सुख गयो मोहे, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मेरा कहती है, भगवान में डूब गए मेरे। और उनके भजन देखो, मई बुद्धि निवेशय, माने उनको पूरा क्लियर था कि परमेश्वर कौन है। उसको ये नहीं था कि वृंदावन के बाके बिहारी ये यही इतना ही भगवान है, वो जान गए थे कि सारा विश्व उसका रूप है। तो उसकी बुद्धि और उसका मन दोनों भगवान के अंदर डूब गए थे। और इसीलिए संत लोग कहते हैं
ये चेतन जो निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, उसमें से सृष्टि निकली, ये कैसे होगा? निर्विकार चेतन से आया। समझिए, कुछ विकारी, दूध में से दही बनता है क्योंकि दूध विकारी है। विकारी माने चेंजेबल है, मॉडिफाइड कर सकते हैं। परमात्मा से सृष्टि निकली कैसे? उसका चिंतन करते करते वे समझ जाते हैं कि सृष्टि, हाँ, मिथ्या है। आई बात, क्योंकि निर्विकार से कोई चीज निकल नहीं सकती है। तो जो मुझे दिखता है वो एक तमाशा है, एक प्रतीति है, वास्तव में ये कुछ परमानेंट नहीं है। ये बुदबुदे जैसा, बुलबुले जैसी है। ये सब समझ आ जाती है। तब वो साधु कहता है, माझे गाव पंढरी चंद्रभागेच्या तेरी। मेरा गांव पंढरी, चलो मनवा अपने देश वा। अपने देश चलो माने क्या? जहाँ मेरे प्रभु विराजमान है। मैंने तिरुपति बालाजी वो तो दर्शन करने आते हैं, जहाँ प्रभु विराजमान है माने उस हृदय में। यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योम, हृदय की गुफा में जो परमेश्वर विराजमान है वहां चले जाओ। ऐसा साधु डिसाइड कर लेता है और बाहर की दुनिया को ठुकरा देता है। ये घटना जब घटती है तब मई एवं निवसिष्यसि, तब जाके आप कहेंगे कि अब भगवान में निवास हुआ है। सेकंड चैप्टर में कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। माने जो योगी नहीं है, जो कुछ प्रयत्न नहीं करता है, उसको बुद्धि भी नहीं मिलती है, उसकी बुद्धि भी भगवान में नहीं जुड़ती है, मन भी नहीं जुड़ता है। असा न चा भावयत शांति अशांत से पुनः सुखम, और वो अशांत रहता है, उसको सुख कहाँ से मिले? सो तात्पर्य ये है, आप परमात्मा में मन और बुद्धि लगा दो, ये मूल बात है। चलो, मेरे ख्याल से आपसे बात करूं तो मन तो आपका कभी कभी लगता है, लगता है, यस लगता है। बुद्धि कितनी लगती है? बुद्धि कितनी परमात्मा के बारे में सोचती है? मैक्सिमम मैक्सिमम सत्संग में थोड़ा कुछ आपको भगवान के बारे में बुद्धि चलाना आता है, अथवा चलाने की आप कोशिश करते हैं। बाकी 24-23 घंटा परमेश्वर के संदर्भ, हाँ, ये सोचेंगे कि भगवान को वस्त्र अच्छा पहनाना है, भगवान को नैवेद्य लगाना, लेकिन उनके बारे में भी सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ कैसे है, शास्त्र क्या कहता है, क्या एनालिसिस करता है, वो बुद्धि आपकी चलती ही नहीं है। हमारे स्वामी ने अम्मा हमेशा कहती थी, मैं वांगी की बैंगन की भाजी बनाऊं या भिंडी की, उसी में चलती है और कहीं चलती नहीं। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, निवसिष्यसि मय्येव, तुम मुझ में ही निवास करोगे। देखो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। संत कबीर कहते हैं, पहले मैं हरि कहाँ मिलेंगे, हरि कहाँ, हरि कहाँ, ये सोचता रहता था। और एक समय आया जब हरि मेरे पीछे पीछे दौड़ के उल्टी स्थिति हो गई। पहले मैं हरि के पीछे दौड़ता था, अब मैं हरि मेरे पीछे दौड़ते हैं। हरि लागे पीछे फिरे, हरि लागे पीछे फिरे, कहत कबीर कबीर, वे कबीर कबीर कह के मेरे पीछे भगवान घूमते हैं। एक समय था मैं घूमता था। तो ये है, मय्ये व मन आदत स्व, मयि बुद्धि निवेश, और मयि एव निवेशेसि, तुम मुझ में ही निवास करोगे। तो इस तरह से यहाँ यह श्लोक भगवान कहते हैं। हम आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के अभी जो कहा, भगवान ने कहा ध्यान से मेरी बुद्धि, चिंतन से तुम मुझे प्राप्त करोगे, 8वें श्लोक में। अब ये 9वें श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं, देखो। 7वें श्लोक से इसका संदर्भ शुरू होता है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें संसार से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम क्या करो? ध्यान करो, मन लगाओ, चिंतन करो, बुद्धि लगाओ। अब भगवान समझते हैं कि इसका चेहरा कोई ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, तो भगवान कहते हैं, देखो, तुमसे ये नहीं होता, हम साधकों को कहते हैं, तुमसे ये नहीं हो पाता है, तो
अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम। 9 नंबर का श्लोक, 9 नंबर का श्लोक। यदि तुम मुझ में चित्त को नहीं डाल सकते, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन मी। अभी सेकंड टॉपिक, द सीक्रेट ऑफ फोकस, माने फोकस का साधना में क्या संदर्भ है, ये बात। तो भगवान कहते हैं यदि मन को तुम अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये स्थिरम शब्द के नीचे लाइन करो, एक नहीं, दो नहीं, 3 सी अंडरलाइन करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम की जगह है। आप पकड़ रहे हो मेरी बात को? क्या शब्द इम्पोर्टेंट है? स्थिरम। स्थिरम। तुम यदि मुझ में चित्त को स्थिर करने के लिए समर्थ नहीं हो, बिल्कुल अटेंशन दो, नहीं तो आप समझेंगे कि मुझे समझा ना अम्मा जी, आगे बढ़ो। नहीं समझा। आप भगवान में मन तो लगाते हो, लेकिन वो स्थिर नहीं होता है। आर यू गेटिंग नाउ? यू गॉट द पॉइंट। भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम। तुम मुझ में मन तो लगाने को समर्थ हो, लेकिन स्थिरता नहीं है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसलिए गीता तो आचार्यों से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि खुद होके इतना नहीं समझेगा। तो अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं हो, अभ्यास योगेन ततः, तो फिर ततः माने तो फिर तुम अभ्यास योग करो, अभ्यास रूप योग करो। मां इच्छा आप तुम धनंजय, और मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, हे धनंजय। अब आइए इस श्लोक को देखते हैं। आपको पकड़ में आ रही है बातें? पहले कहा ध्यान करो, बुद्धि से एनालिसिस करो। हे भगवान, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ओके, ठीक है, डोंट वरी। तो तुम क्या करो? अभ्यास योग करो। तुम ध्यान योग मत करो, तुम ज्ञान योग, नॉलेज, ज्ञान योग मत करो, मेडिटेशन मत करो, तुम अभ्यास। अभ्यास माने यहीं पे के अध्याय बचे हैं। यदि यहाँ पे कहते हैं यदि आप ध्यान योग और ज्ञान योग करने में समर्थ नहीं हो, तो फिर आप अभ्यास योग करो। अभ्यास योग माने सत्संग सुनो, कीर्तन करो, पाठ करो, जप करो, पूजा करो, और घर में भी स्वाध्याय करो, कुछ ग्रंथ पढ़ो। बस ये अभ्यास किया तो एक न एक दिन आप आगे बढ़ जाओगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट भगवान इज डूइंग। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड। परमेश्वर कौन है और हु एम आई, मैं कौन, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो आइए इस श्लोक को हम देखें। अथ, अथ माने भगवान ने किया, एव यथा अवोचाम, तथा जैसा मैंने बोला वैसा तुम चित्त को समाधान नहीं कर सकते हो, चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। लगाने की कोशिश तो हम करते हैं, पर स्थिर नहीं होता है। तो क्या करो? बार बार उसका अभ्यास करो। हम 5 माला करते, 10 करो, एक बार पूजा करते और संध्या काल में दूसरी बार करो। माने आप रिपीट करो। अभ्यास माने अभी प्लस आस, शब्द समझो। हम बच्चों को कहते हैं अभ्यास करो, अभी प्लस आस। अभी माने पास में, सामने। आस माने बैठने। आस माने आसना, आसन बोलते हैं ना। आसन माने जिसके ऊपर आप बैठते हैं, आस माने बैठना, संस्कृत का शब्द है, धातु आस है। तो आप बार बार बैठो, उसके सामने बैठो, माने परमात्मा के सामने बैठो। माने क्या करो? पूजा करो, जप करो, तो चित्त में परमात्मा आता जाएगा, आता जाएगा। स्वाध्याय करो तो भगवान चित्त में आएगा। तो इस तरह से अभ्यास, आप भगवान ने आपकी कठिनाई पहचान ली, तो भगवान कहते हैं डोंट वरी, तुम अभ्यास करते रहो। बिल्कुल आप ध्यान करने की और एनालिसिस करने की कोशिश अब मत करो, पहले तुम मन को स्थिर करो भगवान में। और इसलिए
अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ होता है तैल धारावत। तैल धारावत माने जैसा तेल आप डालते हैं क्या, पराठा बनाते तो टुकड़े टुकड़े में डालते हैं, ऐसे धार बनाते हैं ना, ऐसे चित्त भी परमात्मा में धार के जैसा बहना चाहिए। आपका चित्त एक एक बूंद के जैसा गया, फिर बाहर गया, गया फिर बाहर गया, ऐसे नहीं, तेल धारा ऐसा भगवान में आपको करना है। इसीलिए आप अभ्यास करो। अभी जो टाइटल दिया था द फोकस इन साधना, उसका रहस्य हम समझने जा रहे हैं। हाथ में नोट पेन ले लो। दो चीज के बारे में मैं बताऊं, उसका जो सीक्रेट है वो दो है, और उसे हम अपने अंदर ढंढोलना है, अपने अंदर ढूंढना है कि ये दो चीजों में मेरी पकड़ कितनी है, कैसी है। तो पहली चीज है, आपने जो वर्ण किया है कि मुझे ईश्वर के बारे में जानना है, मुझे ईश्वर के स्मरण में डूबना है, यदि ये आपका लक्ष्य है काफी लोगों का लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि कम लोग हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी नास्तिक को छोड़ो, बहिर्मुख को छोड़ो, मेनी पीपल आर विलिंग कि हम भगवान के स्मरण में डूबे, हम भगवान का नाम बहुत ले, हम भगवान के बारे में जाने, लेकिन आपका जो वर्ण है, आपका जो लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन है, इसको ही वर्ण कहेंगे। वर्ण माने पसंद करना। आपने पसंद तो किया है, बट उसमें तीव्रता नहीं है, इंटेंसिफिकेशन नहीं है, इट इज नॉट इंटेंसिफाइड। आपका वर्ण में तीव्रता नहीं है। समझ में आया? आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ IAS, I want to be a PM, CM, etc. आपके वर्ण में तीव्रता है, वो नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, खत्म हो गया। आपके वर्ण में तीव्रता, इंटेंसिफिकेशन नहीं है। सो क्योंकि और भी डिजायर्स आर पॉपिंग अप, ऊपर आती रहती है, संसार की दूसरी कामनाएं भी ऊपर आती रहती है। इतना तो बात कर ही लेते हैं, थोड़ा फोन कॉल कर लेते हैं, थोड़ा ये काम, थोड़ा वो काम, थोड़ा मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कंसल्टेशन वगैरह थोड़ा कुछ तो कर लेना चाहता हूँ, तो आप भगवान के प्रति डेडिकेट इवन वानप्रस्थ होने के बाद नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज दिस, ये वर्ण में शिथिलता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं तुम अभ्यास करो। तो एक ये हुआ, और माम आप तुम इच्छा, मेरे को पाने की इच्छा करो, वर्ण स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो एक कारण ये है, एक वीकनेस ये है कि वर्ण में तीव्रता नहीं है, तो माने दिल में आग नहीं लगी है। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। यहाँ तो चरण भी भावे और पिज्जा भी भावे। नहीं, दाल रोटी से निपटा हो ना, अभी बहुत हो गया, कितना खाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, मेरे आसपास दो चार लोग हैं, कहते हैं कब तक हम माने खा खा के कंटाल गए हैं। आप लोग भी बना बना के कंटालते नहीं हो? सासू माँ बनने के बाद भी नहीं मैं बनाऊंगी, मैंने देखा ऐसे कई घरों में, they don't want to give the teacher. Anyway, the point is this कि लगन लगनी चाहिए। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, ये ठीक है, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, ये मूल बात है। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब जाके वरण में आप डूबोगे, तब जाके वरण आपका पक्का होगा, तब जाके मन आदत सो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप मुझे लोग पूछते थे ऐसा क्यों होता है, हमारा मन क्यों नहीं लगता है? अब तो गीता पढ़ तो तुझे सारी चीजें समझ में आएगी, एक लाइन में मैं कुछ नहीं बता सकती। कई बार मुझे बहुत गिल्ट लगता है कि मैं उनको इतना बताती हूँ, उसमें कोई दम नहीं है। पूरा एनालिसिस करके बताएंगे तब जाके इंसान के दिमाग में घुसती है चीजें। तो नंबर 1, वर्ण नहीं है, आग नहीं लगी है आपके अंदर। सचिन तेंदुलकर ऐसे तेंदुलकर नहीं बनता है, विराट कोहली ऐसे नहीं, अमिताभ बच्चन ऐसे नहीं बनता, भीमसेन जोशी ऐसे नहीं, आग लगी होती है तब जाके ये लोग। साधु ऐसे नहीं बनता, आप सोच नहीं सकते हैं। साधु घर छोड़ता है,
अपना हिस्सा छोड़ देता है घर में, उसको पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, जिंदगी कैसे। उसमें भी लड़कियां जब छोड़ती है घर, साधु बनती है, यू डोंट नो हाउ इट इज। इट्स ओनली बिकॉज वरण उनका स्ट्रॉन्ग है, तीव्रता है उस वरण में, इसलिए बाकी की सब चीजें छोड़ देते हैं। सो एक तो ये हुआ, और दूसरी बात होती है अभ्यास की कमी। आपका अभ्यास कम हो रहा है, इसलिए अभ्यास कम हो रहा है माने 5 माला कर ली, एक बार पूजा कर ली, संतुष्ट हुआ नहीं। स्वामी जी हमको बताते थे, स्वामी सुबोधानंद जी बताते थे कि आप ऐसा जीवन बनाओ कि सुबह मेडिटेशन किया, फिर पूजा किया, फिर स्वाध्याय किया, फिर थोड़ा आराम करके भोजन करके फिर वापस उठ के थोड़ा स्वाध्याय किया, संध्या काल हुआ तो पूजा की, माने आप क्या तो स्वाध्याय करा, तो जप किया, नहीं तो कुछ पढ़ा, नहीं तो कुछ डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन, और थोड़ा मेडिटेशन, माने आप उसी में समय बिताओ। वो नॉट पॉसिबल। एक कथा कहते हैं, आई थिंक अखंडानंद जी महाराज, आदमी था, एक आश्रम था, उसके सामने एक सड़क बन रही थी। उस सड़क में पत्थर तोड़ने वाला, इन सब बनाने वाला जो आदमी है, उसको रोज देखता था कि ये साधु लोग मजेदार है, शांति से जप करते हैं, भजन करते हैं, सोते हैं दोपहर को, और उनको रेडीमेड खाना भी मिलता है, कुछ कमाने की झंझट नहीं, क्या बढ़िया है ये लाइफ। आरती करते हैं। ये मेरा तो देखो, धूप में मैं इतना पत्थर तोड़ता, ये सड़क बनाने का काम करता, मेरा तो लाइफ। तो उसको लगा जरा पूछो तो मेरे गुरु जी से, उनसे कहो कि मैं भी मुझे ये जीवन दे सकते हो आप, मुझे रिक्शा दे सकते हो। तो गया आश्रम में, गुरु जी बोला ठीक है, लेकिन एकदम तो नहीं दूंगा, तो एक 4-5 दिन 10 दिन रहे इधर। हो रहा, हाँ, उसको तो जप नहीं होता था और भजन में मन नहीं लगता था, उसको तो बड़ा ही चंचलता हो गया, बैठना मुश्किल उसको आधा घंटा ध्यान में, उस स्वाध्याय में तो कुछ समझ में नहीं आता। बोला मेरा काम ही अच्छा है, सड़क तोड़ने का, पत्थर तोड़ने का, उसमें मन तो लगता है, आई एम बिजी, यहाँ तो मेरा मन ही इतना अस्वस्थ हो गया है। तात्पर्य समझता है, इट्स नॉट इजी। आप अभ्यास करोगे तब जाके आपका मन लगेगा, अदरवाइज किचन में गया, फोन पे गया, टीवी में गया, इधर उधर ही चलता रहेगा। अभ्यास की कमी। अभ्यास योगेन तत माम इच्छाप्तुम धनंजय। इसका अर्थ ये हुआ, वर्ण की तीव्रता नहीं, माने क्या है, समझ लो, अटेंशन प्लीज, हेलो, ध्यान से समझो। वर्ण की तीव्रता नहीं, ये शब्द याद नहीं रखना है, इसका अर्थ ये है कि आपकी प्रायोरिटी भजन में, स्वाध्याय में नहीं है, सिंपल। प्रायोरिटी यदि वो होगी तो आदमी घर छोड़ के निकल जाता, जॉब छोड़ के, बड़ा बड़ा जॉब छोड़ के निकल जाता है, बिजनेस छोड़ के निकल जाता है, पत्नी और बच्चों को छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि तब वो ये जो ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सब छोड़ना, लोग कहते हैं उनका ड्यूटी था, उनको अपना ड्यूटी करना चाहिए था, लेकिन वो जो लक्ष्य है उससे ये परम लक्ष्य है, ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। गोपियां क्यों छोड़ देती थी पति को, छोड़ती थी मैंने, पीछे पीछे क्यों जाता था, क्योंकि परमात्मा ही परम लक्ष्य है। तो वरण शिथिल है, इसका अर्थ है कि आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी बनाओ और अभ्यास में लग जाओ। कैसे प्रभु, कैसे, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। भगवान कहते हैं पहले तो मन को देखने की आदत डाली है, ये मेरा मन क्या कर रहा है, मुझे बार बार खटकता है। आप एनालिसिस करने बैठे, रिपब्लिक भारत पे, टाइम्स नाउ पे, बड़ी बड़ी चैनल पे आप एनालिसिस करते, पैर कंटिन्यूअस हिलता है, आपका जूता हिलता है, मेरा तो ध्यान उधर जाता है। मैं सोचती हूँ कि व्हाई दे आर नॉट पीसफुल एंड काम। आया, एक आप बुद्धि की, एक बुद्धि को एनालिसिस में लगाया हुआ है, आप कुछ तर्क लगा रहे हैं, बट शरीर इतना चंचल, आप समझ गए।
जितना शरीर, इसीलिए हमें स्वामी जी, सच में ये स्वामी सूर्यानंद जी ये कहते थे, आप प्रवचन करते हाथ ऊपर किया, जोर से चिल्लाया, ये किया वो किया, हंसा, ऐसा सब मत करो। क्योंकि वे खुद भी ऐसे 2-2 घंटा पद्मासन में शांत चित्त से एक ही जो वाणी का एक प्रवाह है, उसमें पिच बोलते हैं ना, पिच ऊपर नीचे नहीं होती थी, एक ही पिच में, और वही पिच में बातें करना, वही पिच में प्रवचन करना, वही पिच में हंसना, जोक करना, जो भी सब करते थे। ऐसा नहीं हंसते नहीं थे, विनोद भी करते थे, लेकिन हर चीज, डांटते भी थे, लेकिन हर चीज में एक ही प्रवाह, माने वान जो पिच है वो ऊपर नीचे नहीं होना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये अचीव करे। प्रवचन में तो ठीक है कि अभी हम ईश्वर के पास से होता है कि हाथ ऊपर नीचे, बॉडी इधर उधर, ऐसे जोर से हंसना जिसना, ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन रूटीन में बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो ये तात्पर्य यह है, यतो यतो निश्चरति, जहाँ से मन हटे, परमेश्वर से जैसे मन हटे, ततः ततो नियम्य तद आत्मनि एव वशम नहीं है। यहाँ आत्मनि की जरूरत है, कृष्ण ने राम जी में रामे निवेश है। आप मन को अपने इष्ट देव में पुनः लाओ। 1 मिनट से ज्यादा लगे, 10 सेकंड 20 सेकंड भगवान का रूप आंखों के सामने रहता है, राइट, रहता है। 1 मिनट, तभी आप घड़ी रखो और 1 मिनट का अलार्म रखो और देखो कि उतनी देर तक मन रहा परमेश्वर में। 1 मिनट नहीं रहता है। सो इसीलिए जितना सुख मिलेगा आपको वहां से, उतना मन उधर रमेगा। लेकिन यदि सुख बाहर से मिलता है तो फिर मन बाहर दौड़ेगा। इसलिए सतो दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितो दृढ़भूमि ही, पतंजलि योग सूत्र कहते हैं दीर्घ काल तक अभ्यास करना है। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होगा। वेदांत कोर्स जो हमारा होता है, पवई में होता है, सांदीपनी हिंदू सिद्धवाड़ी में होता है, 2-2.5 साल का कोर्स होता है, जहाँ हम टोटली वहीं रहते हैं, वहीं खाते, वहीं पीते, वहीं सोते, वहीं दिन में 5 क्लास, कितना क्लास और कितने दिन, 700 डेज, 365 माने 700 750, 2.5 साल है तो 800 दिन तक आप 5 क्लास अटेंड करो। सोचो आप, वीक में 1 क्लास है तो भी कभी कभी वक्त कर डालते हैं। मतलब चलो जो भी रीजन है, बट बचना चाहिए। तो दीर्घ काल तक निरंतर, ये ना 1 क्लास खत्म हुआ, फिर मेडिटेशन, फिर वापस क्लास, कंटिन्यूअस निरंतर, ये ना सत्कार सेविता, सत्कार सेविता, सम्मान से अटेंड करो। अभी ठीक है, अभी रूटीन है तो चले जाते हैं पाठ में, तो ऐसे नहीं। आप यू शुड हैव अ रिस्पेक्ट फॉर पूजा, रिस्पेक्ट फॉर जप, रिस्पेक्ट फॉर श्रवण स्वाध्याय। रिस्पेक्ट नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है इसका। तो दृढ़ भूमि, तब जाके आपका अभ्यास दृढ़ होगा। भगवान कहते हैं आपके अभ्यास की नींव अभी पक्की नहीं बनी है, बार बार छूट जाता है। कितने लोग, मेरी तो काफी लाइफ बीत चुकी है, कितने लोग मेरे संग में आए, उत्साह, फिर धीरे से ठंडे पड़ गए, उनकी दृढ़ भूमि नहीं बनी, अदृढ़ भूमि बनी, मतलब ढीला ढाला और फिर छूट गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अब एकदम इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए। केवल अभ्यास में वृद्धि किया, बढ़ाया अभ्यास में, और जो हमारी इच्छा है, जो वर्ण है, उसमें प्राथमिकता नहीं आई, प्रायोरिटी नहीं आई। अभ्यास बढ़ा दिया लेकिन प्रायोरिटी वर्ण में नहीं आई, तो ये अभ्यास एक कसरत जैसा हो जाएगा, केवल एक्सरसाइज और कुछ नहीं। और वर्ण स्ट्रॉन्ग है, प्रायोरिटी है, बट अभ्यास नहीं किया तो भी साधना में आगे नहीं बढ़ोगे। तो द सीक्रेट ऑफ साधना, माने साधना में फोकस बने, एकाग्रता आवे, अपलिफ्टमेंट होवे, उसके लिए 2 ही चीजें इस जगह पे हम सोच सकते। मैंने बहुत कुछ है, बट हमने 2 पॉइंट उठाए हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है, वर्ण में प्राथमिकता, प्रायोरिटी,
तीव्रता और अभ्यास में वृद्धि। अभ्यास बढ़ाओ, प्रायोरिटी परमेश्वर की प्राप्ति की बढ़ाओ। क्या मुझ में ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है? वरण की तीव्रता है। वरण की तीव्रता माने मैं नहीं, अभी नहीं कर सकते, अभी हम बेटी के पास जा रहे हैं यूएस, अभी नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा फार्म हाउस में थोड़ा आराम करना है। आर यू गेटिंग? फिर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपका वरण नहीं है। अभी जब बच्चे का शादी हो जाएगा ना, तभी मैं क्लास अटेंड करूंगी, तब तक नहीं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, एक क्लास वीक में 1 घंटे का क्लास है, आप ढूंढो लड़के को, मिला उसके बाद जो व्यवहार करना है, मिलना जुलना करो। लेकिन इसको छोड़ देगा तो मतलब आपके वरण में शिथिलता है। यू हैव नो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अटेन गॉड। तो इसलिए कुछ भी जीवन में आओ, हमारे भी जीवन में आते हैं। गुरु जी के, स्वामी तेजोमयानंद के जीवन में कितनी बीमारियां आई, हार्ट अटैक आया, दिस दैट, बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं छोड़ा। पॉइंट इज दिस की वरण में तीव्रता होनी चाहिए और अभ्यास बहुत बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से गोस्वामी जी तो कहते हैं कि लौकिक जीवन में भी ये ध्यान रखना, ये आप समझते भी हो मेरे ख्याल से, लोग समझते भी है, लौकिक जीवन में भी वर्ण में प्रायोरिटी नहीं है। वो दूर जाना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं तो मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, तो आप पढ़ाई आगे नहीं कर सकती। तो वर्ण में प्रायोरिटी होना और अभ्यास बहुत बड़ा। सचिन तेंदुलकर ये सोचा था, नहीं नहीं मैं हीरो ही बन जाऊं तो अच्छा है, नहीं मैं नेता ही बन जाऊं, नहीं, उसका वरण में फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्रिकेट, सेकंड प्रायोरिटी क्रिकेट, थर्ड प्रायोरिटी भी क्रिकेट, इसके सिवा और कुछ नहीं। चरण बिना मोहे कछु नहीं भागे, ये पंक्ति बहुत भजन की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिल में बसाने वाली पंक्ति। चरण बिना मोहे कछु नहीं भागे, भगवान के चरण के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपके मन में जब आवे कि मुझे सेवा के बिना अच्छा नहीं लगता है, कई लड़कियां हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, 40-50 का एक अच्छा ग्रुप है, वे लोग कहते हैं कि अम्मा जी सेवा के बिना मजा नहीं आता है, सेवा तो होनी चाहिए। इन कुछ भी हो वे लोग कर लेते, ये सेवा नहीं जम रही है, चलो घर में सासू माँ बीमार है, बच्चों की माने एग्जाम्स है या कुछ भी है, तो दूसरी से ऑनलाइन कर लेते हैं, बट करते हैं क्योंकि सेवा बिना मोहे कछु नहीं भावे, आपको जमता ही नहीं है। हम लोग भी जो टोटली डेडिकेटेड लोग है, 24 घंटा 365 डेज, तो हमको सेवा नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। हमको अधिक सेवा मिल गई, ओवर काम हो गए तो नहीं मरेंगे, लेकिन सेवा नहीं मिली तो मर जाएंगे, क्योंकि सेवा ही हमारा जीवन होता है, प्राण होता है। सो तात्पर्य यह है कि ये दो चीजें आपकी जो वीक है उसको ठीक कर लिया, अभ्यास बढ़ा दिया और वरण को प्राथमिकता दे दी, बस फिर आप अभ्यास माने फिर आप मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश कर सकेंगे। तो भगवान ने रहस्य बता है अभ्यास। अभ्यास माने वही भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो। राम जी ने विभीषण को शरणागति दी, आप सोचो दुश्मन के भाई को, इतनी बड़ी, कितने बड़े शरणागत वत्सल है प्रभु राम। भगवान ने पिता के वचन के लिए घर छोड़ दिया। आप सोचिए, गुणों का चिंतन कीजिए, कितना लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, कितने बड़े गुण है इन लोगों में। अर्जुन रात रात भर सव्यसाची, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, दैट इज द डेडिकेशन। तो इसको कहेंगे अभ्यास। सो पूजा पाठ रोज पाठ करो। आई एम लकी कि मैं 20 साल की उम्र में घर छोड़ा, तब से आज तक मुझे रोज शाम को पाठ लिया। गणेशपुरी में तो 10 साल कंपलसरी, वहां तो एक दिन नहीं किया तो घर भेज देंगे, अनलेस आप बीमार है तो बात अलग है, अदरवाइज यू कांट बंक एनी पाठ। दिन में 5 पाठ होते थे, गुरु गीता, श्री महिमा वगैरह, यू कांट बंक। अहमदाबाद में मैं शाम को करवाया था शुरू, और नवी मुंबई में थोड़ा ये रहा, 4-5 साल नहीं हो पाया, दैट्स द ओनली ब्लैक पीरियड। फिर से थाना में आई तो थाना में थैंक गॉड कि आप लोग सब आए तो शुरू हो गया।
तो तात्पर्य है कि रेगुलर पाठ, रेगुलर इसको कहेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। नियम तो नियम होता है। तो इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। एकस्मिन आलम्बने, माने एक कोई कुछ पकड़ लो, सत्संग अटेंड करना है, करना ही है। भगवान की कृपा से हम भी शायद 25 साल में बहुत फ्यू सत्संग बंद किए होंगे, बाकी हम भी प्रवचन करते रहे हैं। ये उनकी कृपा है बेसिकली, और अभ्यास का आदत डालने से फिर आप कर पाएंगे चीजों। नहीं तो इधर थोड़ा किया, फिर थोड़ा मेडिटेशन, फिर थोड़ा उसमें वो किया, उसमें वो किया, कहीं कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे कहते हैं, भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। 10वें अध्याय में आता है, 6ठे अध्याय में आता है, आपको सतत अपने इष्ट देवता से, परमेश्वर से जुड़े रहने का अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए आपको मयि बुद्धि निवेशय मय्येव मन आदत्स्व, आप मन को मुझ में डाल देना चाहिए। मुझ में माने अगेन याद रखना ये बात, बिल्कुल अटेंशन प्लीज। तो मयि माने विश्व रूपे ईश्वरे, भगवान शंकराचार्य जी इसका भाष्य में कहते हैं मयि माने विश्व रूपे ईश्वरे, न कि मेरे कमरे में मेरे भगवान जी है उधर, उतना नहीं, वो ईश्वर सारा विश्व रूप है, ऐसा समझते हुए परमेश्वर में आप मन लगाओ। नहीं तो मेरा कृष्ण बराबर है, दूसरा मंदिर उधर है, उधर मत जाना, उधर भगवान नहीं, भगवान सब जगह। सो अब एक और पॉइंट बोल के हम ये श्लोक को पूरा करेंगे। बुद्धि का निवेश करना ये एक बात है, बुद्धि से भगवान के बारे में एनालिसिस करना ये एक बात है, और उनको स्वीकार करना, उनमें मन जोड़ना, उनमें सुख होना, आनंद आना उस साधना में, वो एक दूसरी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बुद्धि किसी एक चीज को श्रेष्ठ मानती है, दिस इज द बेस्ट गोल इन माई लाइफ, और फिर रमन कहीं और करती है। माने बुद्धि ने एक बार कन्विंस कर दिया कि परमात्मा इज द हाईएस्ट गोल, वो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतर है, माने सारी चीजों में वही भगवान ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर बुद्धि एनालिसिस करती है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ कैसे क्या हो गए, ये युद्ध में यूक्रेन और रशिया इधर उधर, वो एनालिसिस करती रहेगी तो नहीं होगा। आया, इसको क्या कहेंगे, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो उसी में मन लगाओ, उसी का एनालिसिस करो। सोपाधिक ईश्वर का ध्यान करते हो तो उसके बारे में उसको श्रेष्ठ मानो, वही श्रेष्ठ है, बस दुनिया में और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन मैंने दुनिया में म्यूजिक को श्रेष्ठ माना, डांस को श्रेष्ठ माना, वो एक एरिया की बात है तो अलग है, लेकिन आप प्रायोरिटीज उसको देते हो, एक्टिंग को देते हो, डांस को देते हो, पॉलिटिक्स को देते हो, साइंस को देते हो, और फिर आप कहते हो भगवान श्रेष्ठ। आप जिसको श्रेष्ठ मानते हो उसी में डेडिकेट हो जाओ, दैट इज द पॉइंट। आप डांस में डेडिकेट होते हो जाओ, फिर वही आपके लिए श्रेष्ठ है, दैट इज द पॉइंट। सो तात्पर्य है कि बुद्धि को परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ लगे, उनकी सर्वज्ञ, तब जाके आपका रमन परमात्मा में होगा, और नहीं होता है तो यू आर डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, आपका मन वहां नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम तो पाठ बीच में नहीं मानते, पूजा में नहीं मानते, हम तो वेदांती है। अच्छा वेदांती है तो ठीक है, आप बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ स्वाध्याय कर सकते हो, आप क्लास ले सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन में आप लीड कर सकते हो। आपको भगवान बहुत प्यारे लगते हैं क्या, पिज्जा ज्यादा प्यारा लगता है? नहीं, मुझे मेरे पति ज्यादा प्यारे लगते हैं, हो गई बात, मेरी पत्नी ज्यादा, मेरा बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे धन ज्यादा प्यारा। आप कितना भी बुद्धि से कर लो एनालिसिस, अच्छा क्लास चला लो, अच्छी समझ प्राप्त करो, ग्रंथ मुझे बाय हार्ट है, ग्रंथ का कुछ पूछो मुझे, मैं सब कुछ बता सकता हूँ,
लेकिन आप भगवान के, आपको भगवान में आनंद आता है, उसको याद करके आनंद आता है, वो आपके लिए परम प्रिय है? नहीं, परम प्रिय तो मेरा बच्चा है, मेरा बिजनेस है। फिर आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हो, ये बात को बिल्कुल याद रखो। और इसलिए भगवान कहते हैं मैया वेशित चेतसा, जो मुझ में निवास करता है उसकी दो क्वालिटी है, उसने मन भी मुझे दे दिया है, मैंने उसको मुझ में ही आनंद आता है, और बुद्धि भी मुझे दे दी है। मैंने बुद्धि से वो मेरा एनालिसिस करता है, सत्संग सुनता है, शास्त्र सुनता है, शास्त्र की बातों को मनन करता है, चिंतन करता है, और मन तो उसका मुझ में लगा रहता है। तो ये भगवान की करुणा है कि भगवान ने कहा कि यदि तुम मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते हैं तो अभ्यास करो। अब भगवान कहते हैं तुम्हें मुझ में सुख नहीं मिलता है तो अभ्यास करो। देखो कई बार कोई सज्जन होता है, मैं खुल्लम खुल्ला कह देती हूँ, कई अम्मा लोग कहती मेरे से तो ज्यादा मेरे हस्बैंड बड़े हैं। क्यों? बहुत सदाचारी है, बहुत सज्जन है, भगवान का नाम लेते हैं, नहीं भगवान में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। आप समझ रहे हैं? हेलो, हेलो, कोई सदाचारी है, कोई सज्जन है, लेकिन यदि इस सृष्टि के कर्ता में उसका मन नहीं लगता है, वो उसको उसकी पूजा करने में मानता नहीं है, तो कतई बड़ा नहीं, कतई बड़ा नहीं, जरा भी बड़ा नहीं। वो संसार की दृष्टि में ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक अच्छी इमेज है, दैट्स फाइन। वो संसार की दृष्टि में बड़ा है, दैट्स फाइन। बट जब तक आपका मन परमात्मा के स्मरण में लगे नहीं, आपकी बुद्धि इस सृष्टि के रहस्य को ढूंढे नहीं, इस सृष्टि के चलाने वाले को ढूंढे नहीं, उसके बारे में कुछ समझना ना चाहे शास्त्रों के द्वारा, तब तक आप बड़े नहीं कहलाते। साधु संतों के, ऋषियों की, गुरुजनों की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से आप बड़े नहीं। तो कई बार हम लोगों में ये बहुत, कई बार पेरेंट्स बच्चों के बारे में कहते मेरा बच्चा ऐसा प्रश्न करता है, ही इज मच ग्रेटर देन मी। वो पूजा करता है, नहीं वो नहीं मानता, वो प्रश्न कर दिया, बुद्धि चली, लेकिन मन आदर्श नहीं हुआ, मन परमात्मा के चरणों में सुखी नहीं हुआ, तो क्या मतलब? मन भगवान को याद नहीं किया तो क्या मतलब? आगे बैठेंगे तो नहीं, मुझे दान करने के लिए पैसे भी देते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मन और बुद्धि परमात्मा को समर्पित नहीं है, तब तक आप सुखी दुखी होते रहेंगे। जब आपने मन और बुद्धि भगवान को दे दिया, उसमें आप एब्सॉर्ब हो गए, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, बार बार वहां को क्यों खोले? आपका मन परमात्मा में डूब गए, फिर क्या जरूरत है और किसी चीज की? तब जाके समझो कि आप बड़े हो गए हो, आप महान हो, आप भक्त हो, ऐसा तब समझो। तब तक आप भक्त हो ये भी मत समझो। खाली पाठ पूजा किया तो हम भक्त नहीं बन सकते हैं। सो इस तरह से अभ्यास योगेन, अभ्यास माने बार बार रिपीट करना, अभी प्लस आज माने उनके पास बैठना, उनके पास बैठना माने मन से परमात्मा के पास बैठना। ये चीजें जब होगी तो आप सार्थक होगा। भगवान कहते हैं कि बेटा यदि ये भी तेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं और एक उपाय बताता हूँ। कहाँ से कहाँ भगवान छोटे से छोटे साधक के लिए भी इस कंसर्न। इस बात को हम अगले क्लास में देखेंगे कि भगवान और क्या उपाय बताने वाले हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।